आज हम स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 11 फाइल हैंडलिंग के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है बाइट स्ट्रीम क्लास। From the above details, the process of the character using the java.io package is understood. हमने आगे के वीडियोस के अंदर कैरेक्टर्स के बारे में देखा था कि कैरेक्टर्स को अगर हमें हैंडल करना हो, रीड करना हो, राइट करना हो तो हमें कैसे करेंगे। तो वो java.io पैकेज का हमें यूज़ करके कैसे काम करना है वो हमने आगे देखा। Most of the real life applications require numeric calculations like the storing the details of inventory in a file and calculating the cost involved, or like storing the employee details and their salaries in a file. अगर हम अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ना, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन की ज़्यादातर हमें जो भी हम डिटेल्स या फिर डेटा हम अपनी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं उसके ऊपर हम कोई ना कोई कैलकुलेशन करते रहते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किसी इन्वेंट्री की हमने फाइल बना के रखी है, तो वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री का जो भी हमने डेटा लिखा हुआ होगा वो डेटा के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना रहेगा कि फिर उसके ऊपर जो इन्वेंट्री आ रही है उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, या फिर हमें कोई एम्प्लॉय डिटेल्स हमने स्टोर करके रखी है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की सैलरी एडवांस में जा रही है, उसने कितनी एक्सपेक्टेड लीव ज़्यादा ली है तो सैलरी कट करनी है, एक्सेट्रा वॉट एवर जो भी हमें कैलकुलेशन करना होगा, ओवर टाइम देना है नहीं देना है, तो जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो हमें डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना है, यानी कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता रहता है। ओके। For such kind of processing, Java provides a set of binary streams and their associated class. तो ये सारे जो भी हमें प्रोसेस करने होंगे ना, यानी कि जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन जो हमें करना है, वो न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए जावा के अंदर हमें दो टाइप के यहाँ पे क्लास यानी कि अवेलेबल है। जो हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम क्लास और उसके रिगार्डिंग जो एसोसिएटेड जो दूसरे क्लास है उसका हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। The file input stream and file output stream classes in the java.io package gives the ability to read and write from and into a file in the disk. यहाँ पे java.io पैकेज के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम के क्लास है, जो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें रीड करना है या फिर पर्टिकुलर फाइल में से हमें राइट करना है, तो उसकी वो फैसिलिटीज़ यानी कि वो हमें काम करने में यूज़फुल होंगे। These classes are the subclasses of input stream and the output stream classes। और ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम है वो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के सब क्लासेस है। तो चलिए इन दोनों क्लासेस के बारे में हम देखें, डेट इज अ फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है। The file output stream is a subclass of a output stream and is used to write bytes to the file or some output stream। तो यहाँ पे जो द फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम का जो क्लास है वो आउटपुट स्ट्रीम नाम के क्लास का एक सब क्लास है, जो पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर हमें बाइट्स अगर हमें लिखने हो यानी कि राइट करने हो तो वो राइट करने में हेल्प करता है। To use this class and its method, first there is need to create a file। Obviously अगर हम इस क्लास का यूज़ करते हैं तो इस क्लास का यूज़ हमने देखा कि वो पर्टिकुलर फाइल में राइट करने में हमें हेल्प करता है। तो अगर हमें कहीं पे भी राइट करना होगा तो हमारे पास एक फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। तो फाइल के लिए हमें सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा कि वो फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। Then use the write method derived from the abstract class output stream to write the byte data into a file। और फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल में हमें जो भी डेटा ऐड करने हैं वो ऐड करने के लिए हम ये क्लास का यूज कर सकते हैं टू एडिंग द डेटा। Few widely used the method of file output stream classes are shown in the below table। अलग अलग कोई मेथड्स दी रखी है कि फाइल्स आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर हम कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ मेथड यहाँ पे है, जैसे कि सबसे पहली है void close। तो क्लोज द फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड रिलीज एनी सिस्टम रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारी आउटपुट स्ट्रीम होगी वो आउटपुट स्ट्रीम को वहाँ पे वो क्लोज कर रहा है, और पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ हमने जो भी सिस्टम के रिसोर्सेज वहाँ पे अटैच करे हुए होंगे, यानी कि जो सिस्टम रिसोर्सेज वो पर्टिकुलर फाइल यूज़ करती होगी वो सिस्टम रिसोर्सेज को यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है यानी कि रिलीज कर रहा है।
फिर सेकंड मेथड है void write, ब्रैकेट में है इंटीजर b, तो वो क्या कर रहा है, तो राइट्स द स्पेसिफाइड बाइट्स टू दिस फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डेटा जो भी हम एज अ बाइट के रूप में लिखेंगे वो वहाँ पे राइट करेगा। एंड द लास्ट वन इज void write byte array, ब्रैकेट में b, तो ये क्या कर रहा है, तो राइट्स द b डॉट लेंथ बाइट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड बाइट एरे टू दिस फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये पर्टिकुलर आउट स्ट्रीम में से जो भी हमने वहाँ पे बाइट एरे बताया है वो एरे में से, यानी कि जो बी डॉट लेंथ नाम की जो हमारी जो मेथड है उसमें हमने कितनी लेंथ वहाँ पे मेंशन करी है उसके मुताबिक वहाँ पे वो डेटा लिखेगा। ओके, यानी कि हम जितनी लेंथ बताई होगी उतना ही डेटा वहाँ पे वो फाइल के अंदर लिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं। The constructors of file output stream can accept the either a string containing the path to the file location or an object of the file class। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास के साथ हम जो भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, जो उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसका यहाँ पे हम पूरा फुल पाथ, यानी कि हम जहाँ पे अपनी फाइल स्टोर कर रखी है उस फाइल का जो भी पर्टिकुलर फुल पाथ होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो और वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे उसको असाइन कर दो। फ्यू ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स नॉर्मली यूज आर, इसमें से कुछ कंस्ट्रक्टर हम जो जनरली यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग नेम, थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ब्रैकेट के अंदर फाइल और ये जो स्मॉल में फाइल लिखा हुआ है दैट इज इट्स ऑब्जेक्ट, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे आप जनरली पहला वाला जो है स्ट्रिंग नेम दैट इज अ फुल पाथ ऑफ योर फाइल लोकेशन, एंड द सेकंड वन इज पर्टिकुलर फाइल का ऑब्जेक्ट हमने जो बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कर सकते हो। Examples of creating the instance of the file output stream are as shown below. So in file output stream FOS object is equal to new and file output stream और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक पूरा पाथ, तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करना चाहो तो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। और अल्टरनेटिवली द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी यूज, आप अगर पहला वाला यूज नहीं कर सकते तो ये दूसरा वाला भी आप यूज कर सकते हो कि फाइल FOBJ इज इक्वल टू न्यू फाइल और ब्रैकेट के अंदर पूरा पाथ, एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ब्रैकेट के अंदर F ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने जो दिया होगा वो। तो वैसे ही आप यहाँ पे से दोनों में से कोई भी एक इंस्टेंस मेथड का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। The above listed constructor can throws file not found exceptions if the file name refers to the directory rather than a regular file, file does not exist or file cannot be opened for some reasons। यहाँ पे दोनों exceptions हमने जो भी constructor ऊपर बनाए हुए हैं वो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस को थ्रो करेंगे अगर हमने जो भी वहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल का हमने फुल पाथ दिया है तो उस डायरेक्टरी के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है या फिर किसी और रीज़न की वजह से वहाँ पे फाइल ओपन नहीं हो रही है तो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वहाँ पे वो थ्रो कर सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो द फाइल इनपुट स्ट्रीम इज अ सबक्लास ऑफ अ इनपुट स्ट्रीम एंड इज जनरली यूज्ड टू रीड द बाइट डेटा फ्रॉम द फाइल्स। तो यहाँ पे ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो क्लास है वो इनपुट स्ट्रीम नाम के क्लास का एक सब क्लास है और यहाँ पे इसका जनरली यूज क्या होगा, तो पर्टिकुलर फाइल में से डेटा को रीड करना हो तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम के क्लास का यूज करेंगे। It provides a set of methods to perform the write operations over the files as shown below the table। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ मेथड्स दी रखी है कि हम पर्टिकुलर फाइल में से डेटा को रीड कैसे करें। तो सबसे पहली मेथड यहाँ पे void close। तो क्लोज द फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड रिलीज एनी सिस्टम रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम। हमने जो राइट क्लास में देखा वैसा ही यहाँ पे है, मगर यहाँ पे वो इनपुट स्ट्रीम को क्लोज करेगा और इनपुट स्ट्रीम के साथ जो भी रिसोर्सेज सिस्टम के अटैच हुए थे, यानी कि फाइल जो रिसोर्सेज का यूज कर रही थी वो रिसोर्सेज को यहाँ पे वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर दूसरा है इंटीजर रीड मेथड, रीड्स अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम दिस इनपुट स्ट्रीम।
तो पर्टिकुलर स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम में से क्या करेगा, डेटा बाइट को रीड करेगा। फिर लास्ट वन है इंटीजर रीड और ब्रैकेट में है बाइट एरे बी। तो रीड्स अप टू b dot length bytes of data from this input stream into an array of bytes। यहाँ पे हमने जो b dot length नाम का जो एरे बनाया है, यानी कि पर्टिकुलर मेथड में जो हमने वहाँ पे उसके लेंथ लिखी हुई है, उस पर्टिकुलर लेंथ के मुताबिक कैरेक्टर्स को वो क्या करेगा, रीड करेगा। अगर हमने वहाँ पे 10 का एरे बनाया है तो फाइल में से फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स वो रीड करेगा। फिर जहाँ से जहाँ तक हमने बोला होगा वहाँ से वहाँ तक का वो कैरेक्टर्स वो क्या करेगा, रीड करेगा, यानी कि एरे के मुताबिक कैरेक्टर रीड करेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड पे से अगर हमें इनपुट मिलता है तो उसके ऊपर हम प्रोसेस कैसे करें। तो in this section, the different ways to input data to Java program through the keyboard is explained। तो यहाँ पे Java प्रोग्राम के अंदर कीबोर्ड के थ्रू डेटा को इनपुट करने के हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज यहाँ पे बताए गए हैं। A program can get input data from live interaction through the keyboard or a GUI, or it may take input as a command line argument or from the files। तो यहाँ पे जो कोई प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर क्या करेगा कि इनपुट कैसे लेगा। तो पर्टिकुलर हमारा जो लाइव इंटरेक्शन चलता होगा कीबोर्ड के थ्रू या फिर जीयूआई के थ्रू, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, तो वैसे वो लाइव इंटरेक्शन के थ्रू डेटा इनपुट करता रहेगा। या फिर हम कोई भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में से हम कैसे करेंगे, डेटा वहां पे इनपुट कराते जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर फाइल में से डेटा इनपुट कराते जाएंगे। तो ये से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम वेरियस डेटा इनपुट हम अलग अलग तरीके से हम उसके अंदर कर सकते हैं। Although there are many classes that facilitate the input from keyboard, the most widely used technique using the scanner class of the java.util package and using the console class of the java.io package is explained below। वैसे तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे क्लासेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इनपुट की प्रोसेस कर सकते हो कीबोर्ड के थ्रू, मगर जनरली ये स्कैनर क्लास जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है एंड कंसोल क्लास जो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर है, इसका यूज प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले है स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास बिलोंग्स टू द जावा डॉट यूटिल पैकेज। स्कैनर क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास अवेलेबल है। It provides the various method to read input from the keyboard or from the file। तो कीबोर्ड या फिर पर्टिकुलर फाइल में से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स इस क्लास के अंदर अवेलेबल है। A special features of this class is that it breaks the input string into token using a delimiter, and whitespace is the default delimiter। स्कैनर क्लास की स्पेशलिटी क्या है कि स्कैनर क्लास पर्टिकुलर एक सिंबल के मुताबिक, यानी कि एक डेलीमीटर के मुताबिक उसको यूज करता है। जब भी हम डेटा को इनपुट कराते हैं तब इनपुट करने के टाइम में वो अपने डेटा को क्या करेगा, डेलीमीटर के रूप में उसको अपने आप डिवाइड करता जाएगा और डेटा को इनपुट करता जाएगा। और यहाँ पे डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, तो कि वाइट स्पेस। ईच टोकन कैन बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे टोकन अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग लाइक इंडिया डैश 1947 कैन बी रीड एज स्ट्रिंग डैश इंटीजर वैल्यूज। ये इसलिए ऐसा रीड होगा क्योंकि इंडिया इज अ स्ट्रिंग, वर्ड्स है सारे, और 1947 वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके लिए यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज करिए। तो ऐसे हम उसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं एज अ टोकन। ओके, सम रिलेटेड कंस्ट्रक्टर्स एंड अ फ्यू मेथड्स ऑफ दिस स्कैनर क्लास आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर या एंड कुछ मेथड्स यहाँ पे दी गई है। देखिए वन बाय वन कि स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग एसटीआर, फिर है स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर इनपुट स्ट्रीम इज ऑब्जेक्ट, और तीसरा है स्कैनर ब्रैकेट के अंदर है फाइल एफ ऑब्जेक्ट थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रक्टर या फिर स्कैनर क्लास की डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करिए।
A scanner object can be created from a string, file object और input stream object. स्कैनर क्लास को हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रिंग या फिर फाइल ऑब्जेक्ट या फिर इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में से उसको क्रिएट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, द कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज इन द फॉलोइंग वे टू रीड फ्रॉम अ फाइल एंड कीबोर्ड रिस्पेक्टिवली. ओके, हम फाइल और कीबोर्ड पे से हमें पर्टिकुलर डेटा रीड करना हो तो वो डेटा को रीड करने के लिए हमें जो नीचे कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं वो कंस्ट्रक्टर का यूज कर कर हम उसको रीड कर सकते हैं. जिसमें पहला कंस्ट्रक्टर है स्कैनर फाइल इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यू फाइल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबल कोट में स्टूडेंट डॉट DAT. ओके, और दूसरा है स्कैनर KB इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर है सिस्टम्स डॉट इन. तो यहाँ पे इस टाइप के कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी पर्टिकुलर फाइल में से या फिर कीबोर्ड के थ्रू या फिर फाइल के थ्रू डेटा को रीड करना हो तो हम वहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड अवेलेबल विद द स्कैनर क्लास आर लिस्टेड इन बिलो टेबल. यहाँ पे कुछ मेथड डिस्क्राइब करिए, देखें हम वन बाय वन. सबसे पहला है void क्लोज. तो यहाँ पे वो स्कैनर को क्या करेगा, क्लोज करेगा. इट्स अ जनरल मीनिंग. फिर है नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट मेथड. तो रिटर्न्स द नेक्स्ट टोकन. तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, तो उसके बाद यानी कि जो पर्टिकुलर टोकन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद का जो भी टोकन या फिर कुछ वर्ड होगा वो वहां पे उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा. फिर है बुलियन हैज नेक्स्ट. तो रिटर्न ट्रू इफ देर इज अ टोकन इन इनपुट. जो हम एज अ इनपुट के रूप में टोकन यहाँ पे दे रहे हैं तो एज अ रिजल्ट वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ओके, फिर है इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर मेथड. तो स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज इंटीजर. ये क्या करेगा, तो इनपुट के बाद जो भी हम टोकन या फिर वर्ड लिखेंगे वो वर्ड को एज अ इंटीजर के रूप में उसको वहां पे वो स्कैन करेगा. यानी कि वो वैल्यू हम जो भी लिखेंगे वो वैल्यू एज अ इंटीजर गिनी जाएगी. फिर भले ही ना हम स्ट्रिंग लिखे या फिर कुछ वर्डिंग लिख रहे हो वो एज अ इंटीजर वैल्यू उसको गिनेगा यानी कि बाइनरी फॉर्म में गिनेगा. फिर नेक्स्ट मेथड है फ्लोट. नेक्स्ट फ्लोट मेथड. तो scans the next token of the input as a float. अगेन सेम इंटीजर में जैसा काम कर रहा था वैसे ही यहाँ पे करेगा, मगर इंटीजर की जगह पर यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हम टोकन लिख रहे हैं इनपुट के बाद उसको यहाँ पे एज अ फ्लोट के रूप में वो उसको स्कैन करेगा. नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन मेथड. तो स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज अ लाइन. तो इनपुट के बाद जो भी हम टोकन लिख रहे हैं उस टोकन को यहाँ पे लाइन के रूप में उसको वो क्या करेगा, स्कैन करेगा. Next and the last topic of this chapter is console class. So scanner class was used in the previous example to read user input. हमने स्कैनर क्लास का यूज हमने देखा पिछला एग्जांपल के अंदर कि उसका यूज कैसा होगा इनपुट को रीड करने के लिए. Apart from the scanner class, there is another class which can be used to get the input from the keyboard. एंड स्कैनर क्लास के अलावा भी एक और क्लास है जिसका यूज हम कीबोर्ड में से अगर हमें इनपुट लेना हो तो इनपुट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. एंड दिस क्लास इज एस्पेशली यूज व्हेन द इनपुट इज टू बी टाइप इन हिडन फॉर्म. दैट इज कैरेक्टर मस्ट नॉट बी इको ऑन द स्क्रीन. तो कंसोल क्लास का जनरली यूज कब होगा कि जब हम कीबोर्ड में से डेटा इंसर्ट तो कर रहे हैं मगर जो टैक्स या फिर डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो टैक्स या फिर डेटा हमें हिडन फॉर्म के अंदर चाहिए. तब हम कंसोल क्लास का यूज कर सकते हैं. यानी कि जो भी हम कुछ लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं होगा. ओके, यानी कि पासवर्ड टाइप का जो भी हम वहाँ पे मैसेज या टैक्स लिखते हैं ना, अपनी पासवर्ड कैसे लिखते हैं तो वो डॉट 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 ट्रूप क्या आता है तो वो यहाँ पे उस टाइप के फॉर्मेट में वो टैक्स यहाँ पे लिखेगा. कौन, जो कि कंसोल क्लास. द कंसोल क्लास प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर रीडिंग पासवर्ड. तो कंसोल क्लास का यूज यहाँ पे कब होगा तो कि जो भी हम जिस टाइप के हम पासवर्ड वहाँ पे जो हम लिखते हैं ना तो पासवर्ड को रीड करने के लिए हम कंसोल क्लास का यूज करेंगे.
When reading the password, the user input will be hidden or not shown in the console screen. तो हम जब भी हम वहाँ पे पासवर्ड रीड करेंगे ना, तब हम पासवर्ड जब हम रीड करते हैं तब वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर वो टाइप यानी कि वो वहाँ पे दिखता नहीं है। ओके, हम जो भी इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के टाइम में वो वहाँ पे क्या रहेगा, हिडन रहेगा। ओके, और कंसोल स्क्रीन यानी कि जो हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन होगी या फिर जो भी हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर वो वहाँ पे डिस्प्ले होता नहीं है, वो हिडन ही रहता है। एंड इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ कैरेक्टर एज द रिटर्न टाइप, और वो रिटर्न क्या करेगा, एज अ एरे, यानी कि जो भी हम वहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे तो जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो लेंथ के मुताबिक उसका एरे हमें वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। द console class belongs to the java.io पैकेज। ये console class कहाँ पे अवेलेबल है, तो कि java.io पैकेज के अंदर वो अवेलेबल है, यानी कि java.io पैकेज का ये एक पार्ट है। Few widely used method of a console are listed in a below table। यहाँ पे कुछ methods का भी यहाँ पे कंसोल क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे और उसका काम क्या है वो यहाँ पे दिखाया है। तो हम देखें, सबसे पहला है स्ट्रिंग रीड लाइन मेथड। तो दिस मेथड रीड्स अ सिंगल लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द कंसोल। तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर हम जो भी वहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट की वो एक ही लाइन वहाँ पे वो रीड करेगा, यानी कि कंसोल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जितनी टेक्स्ट लिखी हुई होगी उसके मुताबिक वो वेरी फर्स्ट लाइन यानी कि एक लाइन वहाँ पे वो रीड कर रहा है। फिर दूसरी मेथड है कैरेक्टर रीड पासवर्ड। तो वो क्या कर रहा है, तो कि दिस मेथड रीड्स अ पासवर्ड और पास फ्रेज फ्रॉम द कंसोल विद इकोइंग डिसेबल। एक वो क्या कर रहा है, तो कंसोल पे से हम जो भी इकोइंग हो रहा है वो इकोइंग वाली जो भी प्रोसेस है यानी कि जो ये फेज है वो फेज में से हमारा पासवर्ड या फिर जो पास फ्रेज होगा उसको वहां पे वो रीड करेगा। एंड द लास्ट वन इज कंसोल प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग फॉर्मेट कॉमा ऑब्जेक्ट आर्क्स। तो वो क्या कर रहा है कि दिस मेथड इज यूज टू राइट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टू दिस कंसोल्स आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग द स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा कि कंसोल का जो भी हमें रिजल्ट आ रहा है ना उसकी स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रीम में से हमें पर्टिकुलर जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी ना वो स्ट्रिंग के मुताबिक हमें वो राइट करने की वहाँ पे वो परमिशन देगा, यानी कि उस स्ट्रिंग के मुताबिक हम वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मेंशन करा सकते हैं। ओके, तो हमने ये अभी जो राइटर क्लास में या फिर कंसोल क्लास में या फिर आगे इनपुट स्ट्रीम क्लास आउटपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर जो ये मेथड्स देखे ना, तो उसके रिगार्डिंग जावा के अंदर प्रोग्राम्स दिए गए हैं। तो आप वो अगर प्रैक्टिकली प्रोग्राम को समझोगे ना तो ये सारी मेथड्स कैसे काम करती है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 के सारे थियरी टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि चैप्टर नंबर 11 को हमने जैसा समझा या फिर जो समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।